माता पिता को मिले, भगवान करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, भगवान करे। सुप्रभात। मैं कुशाग्र आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्रतिज्ञा की स्थिति में खड़े हो जाइए। भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ तथा मुझे उसकी विपुल एवं विविध खातियों पर गर्व है। मैं इसके योग्य होने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूंगा। मैं अपने माता पिता, अध्यापक एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता से व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश एवं देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल उनके कल्याण एवं समृद्धि में ही है। धन्यवाद। विविधता ही हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती है और अगर भाषा की विविधता को देखें तो शायद ही कोई और देश हो जहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं का स्रोत मूलतः संस्कृत है और हिंदी एक ऐसी भारतीय भाषा जो भाषाई विविधता को बनाए रखकर भी देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम करती है। हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत हम आज हिंदी दिवस की विशेष सभा में उपस्थित हुए। मेरी ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे। झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे। दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंदों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को डीन्स के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है और पूरे विश्व में हर देश की एक अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है। तो ऐसे में आज हम बात करते हैं अपने देश भारत के राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में, जिसे बोलने में हम सभी फक्र महसूस करते हैं। 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। आज हिंदी पूरे भारत में एक लोक भाषा के रूप में काम करती है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती है और पूरे भारत को एक बनाए रखती है। हिंदी के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि हिंदी मूल रूप से एक फारसी भाषा का शब्द है और पहली हिंदी कविता प्रख्यात अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा के इतिहास पर पहला साहित्य एक फ्रांसीसी लेखक ग्रेसिम द तासी द्वारा रचा गया था। यहाँ पर बड़े विद्वानों का कहना है, भाषा व्यक्ति को जोड़ती है, व्यक्ति को जोड़ने से परिवार बनता है, परिवारों को जोड़ने से समाज बनता है,
समाज से गांव, गांव से शहर, शहरों से महानगर और महानगरों से देश बनता है। इस प्रकार देश के विकास में हिंदी के जुड़ाव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हम भारतीय की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। बचपन, नन्हा प्यारा सा ये बचपन जीवन का एक टुकड़ा बचपन, नटखट नादानी का बचपन, विद्या में डूबा तन मन, खेल कूद में गुजरा बचपन, याद दिलाना है पुरीशन, रंग रंगीली दुनिया में बीता है सुंदर सा बचपन। प्रकृति और पर्यावरण, कितनी मनोरम है ये धरती, प्रकृति और ये पर्यावरण, कल कल बहते पानी के झरने, हरी भरी सी धरती और इसके इंद्रधनुष्य नजारे, कलरव करते नभ में पक्षी जीवन के राग सुनाते हैं, मस्त पवन के झोंकों में यूं ही बहते जाते हैं, फूलों से रस चुनने कितने भौरे आते हैं, कली कली पर घूम घूम कर देखो कैसे इतराते हैं, बारिश की बूंदें भी देखो सबके मन को भाती है, हरा भरा कर धरती को सबको जीवन देती है, कितनी मनोरम है ये धरती, प्रकृति और ये पर्यावरण, हमको जीवन देने वाली प्रकृति का मिलकर करना है संरक्षण। सुप्रभात, मेरा नाम टिया गर्ग है और मैं कक्षा 10वीं A की छात्रा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा स्नेह भर नमस्कार। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि यह आप सबको ज़रूर ज्ञानवर्धक लगेगी। आज हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया है। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। आज का युग आधुनिक का युग बन गया है और हम सब यह कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक यह संदेश पहुंच सके कि हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस दिन कई सेमिनार, हिंदी दिवस समारोह आदि कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। मेरे विचार से हिंदी दिवस के दिन सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में अलग अलग प्रतियोगिताओं जैसे कविता लेखन, कथा लेखन, निबंध लेखन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है ताकि अन्य लोगों के साथ युवा पीढ़ी भी हिंदी भाषा से जुड़ी रहे। आज के दिन हम सभी लोगों को हिंदी गीत सुनने चाहिए और तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कहानियाँ और कविताएं भी पढ़नी चाहिए। इस प्रकार हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और हिंदी के उत्थान में आए योगदान देते रहे हैं और सदा ही देते रहेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कृत से जन्मे हिंदी समस्त भाषाओं की भगिनी हिंदी, विश्व संस्कृति को आत्मसात कर विस्तार महान पाई हिंदी, जन जन की बोली हिंदी, पूर्णतः वैज्ञानिक हिंदी, भारतवर्ष की रूह, आत्मा, आशा, विश्वास और प्राण है हिंदी। गर्व से कहो, आपकी पहचान है हिंदी। हाँ, हमारी पहचान है हिंदी। आप सभी को एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं है किसू। नमस्ते। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं मनस्विनी आप सबके साथ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी और आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहा जाता था
यही सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया और इस तरह से इस भाषा को अपना नाम मिला। हिंदी भाषा कितनी समृद्ध है ये तो आप जानते ही हैं और आज के दौर में हिंदी भाषा को धीरे धीरे अपना वो मुकाम फिर से मिलने लगा है जो गुलामी के दौर में उससे छिन गया था। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया। परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से एक गैर भारतीय भाषा अंग्रेजी को भी यह दर्जा देना पड़ा, जिसकी देन है कि आज हम हिंदी के उत्थान के लिए हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी के बहिष्कार के बाद से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साथ ही साथ हिंदी पखवाड़ा का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी अनेक प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि जागे और वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लें और वे इस भाषा के ज्ञान को बढ़ाएं। साथ ही साथ सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग का गठन किया गया, जिसका कार्यालय में सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना है। इस प्रकार हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और हिंदी के उत्थान में अपना योगदान देते रहे हैं और सदा देते रहेंगे। ऐसे में आप भी अपनी राजभाषा से प्रेम करिए और उसके प्रसार और विस्तार में कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करना ही अपने देश से प्रेम करना है। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय अध्यापिका जी तथा मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी दिवस और इसकी लेखिका है गिरिजा कुमार मयूर। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है, भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है, सौच विदेशी रही न रानी यह भावना हिंदी है, तत्सम तद्भव देश विदेशी सब रंगों को अपनाती जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर वह मन भाती, नए अर्थ के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर, खाली पीली बोम मारती बंबई की चौपाटी पर, चौरंगी से चली नवेली प्रीति पियासी हिंदी है, बहुत बहुत तुम हमको लगती भालो भाषी हिंदी है, उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है, वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी वह हम जोली है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पुंखरी सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हिंद की धड़कन, इसे समझें, इसे अपनाएं और हिंदी को सम्मान दें। हिंदी में बातचीत करें। हिंदी में ही अनेक लेखकों ने अपनी बातें कही हैं। हिंदी देश की धड़कन है, इसे अपनी धड़कन बनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं, इसे अपनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय उप प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगणों तथा मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर स्वागत है। आज मैं ताहिरा डीन्स एकेडमी स्कूल से आपसे कुछ शब्द कहना चाहूंगी। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं है सूल। इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि बिना मातृभाषा के ज्ञान के कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता तथा बिना निज भाषा या फिर मातृभाषा के ज्ञान के हम अपनी पीड़ा भी दूर नहीं कर सकते और अपनी पीड़ा दूर करना बहुत कठिन हो जाता है। हमारी निज भाषा हिंदी का भी इतना ही महत्व है और आज के दिन 14 सितंबर हम उसे ही सम्मानित करते हैं।
यह इसलिए क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। हमारी हिंदी भाषा की कई खासियतें हैं। इनमें से कुछ यह है कि हिंदी भाषा की वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित वर्णमालाओं में से एक है। इसमें स्वर तथा व्यंजन अलग अलग व्यवस्थित हैं तथा व्यंजन अपने उच्चारण के स्थान विधि की विशेषताओं के अनुसार व्यवस्थित हैं। इसके अलावा जो हिंदी भाषा है उसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसमें उच्चारण तथा लिखने में स्पष्टता बनी रहती है। इसके अलावा हिंदी बहुत सरल भाषा है क्योंकि उसमें गूंगे शब्द नहीं होते। हिंदी भाषा की एक खासियत यह है कि हिंदी भाषा में जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए भी लिंग निर्धारित है, जो बहुत कम भाषाओं में होता है। परंतु दुख की बात यह है कि हमने हिंदी भाषा की महत्वता नहीं समझी है। दिन ब दिन हिंदी भाषा विलुप्त होती जा रही है। हमें हिंदी भाषा को जो तवज्जो देनी चाहिए हम वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दिन ब दिन अंग्रेजी की चलन से हिंदी भाषा विलुप्त हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के दिन हिंदी दिवस पे हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदी भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है तथा हिंदी दिवस मनाना हिंदी भाषा विलुप्त हो रही हिंदी भाषा को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। आशा है कि आज आप हिंदी भाषा के बारे में कुछ नया सीखे होंगे तथा उसकी महत्वता समझे होंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनुषा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। हिंदी की लौ। हिंदी की लौ को कभी पूछने नहीं देना, फिर नहीं बजेगा यह टंका ढोल और नगाड़ा। सुन लो, जान लो, समझ लो इत्मीनान से, हिंदी की लौ को कभी पूछने नहीं देना। हम सबका है यह सम्मान, इसे झुकने नहीं देना। चश्मदीद ये रही है कितनी ही सदी की, दामन पर कभी इसके धब्बा लगने नहीं देना। आज़ादी मिली है हमें इसी फूल की बदौलत, इस फूल को जीते जी कभी मुरझाने नहीं देना। इसी ने सिखाया है हमें पाठ प्रेम और मोहब्बत का, लालच की खातिर इसे नैनों से गिरने नहीं देना। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी दिवस के इस अवसर पर डीन्स परिवार की ओर से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम नाइसा है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा अधिकारी रूप से दिया गया था और तभी से लेकर आज तक पूरे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। धन्यवाद। मेरा नाम अजय है और मैं आज हिंदी दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ लेते हैं। यही हम भाषा की पहचान भी है कि इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। पहले के समय में अंग्रेजी का ज़्यादा चलन नहीं हुआ करता था। तब यही भाषा भारतवासियों या भारत से बाहर रह रहे हर वर्ग को लिए सामान्य होती है।
लेकिन बदलते युग में साथ अंग्रेजी ने भारत की जमीन पर अपनी पाँव गड़ा लिया है, जिस वजह से आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन से नाम से मनाना पड़ रहा है। पहले जब स्कूल में अंग्रेजी का माध्यम ज़्यादा नहीं होती था, आज उनकी मांग बढ़ने के कारण देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में भी चढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ठीक से हिंदी लिखना और बोलना भी नहीं आती है। भारत में रहकर हिंदी को महत्व ना देना भी हमारा बहुत बड़ी भूल है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं संध्या रावत हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बधाइयाँ देती हूँ। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो इस प्रकार है। हिंदी ही तो है जो हमें हमारे संस्कारों से परिचित कराती है। हिंदी ही तो है जो हमें अपनेपन का एहसास दिलाती है। जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, यही तो हिंदी की शान है। मैं गर्व से कहती हूँ, हिंदी ही मेरी पहचान है। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का इस समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है और यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हम हर साल इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज हम हिंदी में बातें तो करते ही हैं, पर कई बार हमारे बातों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। इसी वजह से हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हट रहे हैं और हमें ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहिए। हमें हिंदी शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ से सम्मान कर सकेंगे। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम हिंदी भाषा के विकास के लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके उतना हिंदी का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आद्या है और आज मैं आपको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस विशेष दिन में मैं एक कविता प्रस्तुत करूँगी। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने नाम दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपना कर नाम करे। हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करें। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी हम सबकी खुशहाली, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी हम सबका स्वाभिमान, यह जनता की अभिलाषा है। धन्यवाद। हिंदी दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक अत्यंत सरल व सुंदर भाषा है। यह भाषा हमें अपने धरातल से जोड़ती है और भीड़ से अलग हमारा अस्तित्व बनाती है। तो गर्व से कहिए, मुझे हिंदी आती है और अगर नहीं आती तो मैं सीखने के लिए तत्पर हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी सीखिए और सिखाइए। धन्यवाद। प्रिय साथियों, हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं हिंदी भाषा के प्रति अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आज के आधुनिक युग में हमारे युवा विदेशी रहन सहन और भाषा की तरफ खिंचे चले जाते हैं। इसके लिए वे हमारे भारतीय मूल्य, संस्कृति एवं भाषा को भूलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमें इस सोच को बदलना होगा। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, हमारे संस्कार हैं। ये केवल एक भाषा ही नहीं, हमारे बहुभाषी देश को जोड़ने का एक माध्यम भी है। आचार्य चाणक्य ने बोला था, जो देश अपने मूल्यों, संस्कारों और भाषा की रक्षा कर ले, वे देश कभी पराजित नहीं होता।
उनका कथन वर्तमान युग में बिल्कुल सही है। अगर हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो हमें अपनी भाषा और हमारी संस्कृति की भी रक्षा करनी होगी। अगर विदेशी रहन सहन और भाषा सफलता का पर्याय होता तो जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश कभी विकसित ना हो पाते, जिन्होंने शुरू से ही अपनी भाषा का प्रचार किया और अब अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े। इस भाषण के माध्यम से मैं हम सबके अंदर हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहता हूँ। हिंदी भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग एवं प्रचार करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। सुप्रभात, मेरा नाम नेहा है और आज मैं हिंदी दिवस के बारे में बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार प्रस्तुत किए थे और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। इस तरह हमारे भारत में हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोली जाने भाषा भी है। हिंदी दिवस के दिन स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस के दिन शिक्षक अपने विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति सम्मान और उपयोग करने की शिक्षा के साथ हिंदी दिवस पर भाषण देते हैं और हिंदी दिवस का महत्व भी समझाते हैं। आज हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम लिपि है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता सुनाऊंगी। हिंदी हमारी आन, हिंदी हमारी शान, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान। धन्यवाद। मैं राशि शर्मा आज आपको हिंदी दिवस के बारे में बताऊंगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस आदि। बच्चों, भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर को स्वीकार किया गया। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। बच्चों, हिंदी दिवस के दिन हम कॉलेज, ऑफिस, स्कूलों में कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि 14 सितंबर को आप हिंदी में भी बात कीजिएगा। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिलत नहीं को शूल। हिंदी भाषा पर महात्मा गांधी जी की सोच है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और मैं 9वीं कक्षा से हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है। महात्मा गांधी जी ने इसे लोगों की भाषा कहा है। हिंदी को हम राजभाषा कहते हैं, परंतु इसमें धारा प्रवाह की संख्या देखकर ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। हिंदी दिवस हमारे खोए हुए संस्कृति और परंपराएं को पुनः प्राप्त करने के लिए ही मनाया जाता है। इसका इतिहास हमारे भारतीय संविधान के निर्माण के समय की बात है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने निर्णय ले लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इस दिवस पर सभी सरकारी अधिकारियों को हिंदी में बात करने का अनुरोध किया गया है। विद्यालयों में हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी,
हिंदी टंकन प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सरकार द्वारा इस दिन 2 पुरस्कार भी दिए जाते हैं, राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अपनी वाणी पर विराम लगाने से पहले मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि आज हिंदी दिवस से हम सब मिलकर हिंदी को सही मायने में राष्ट्रभाषा बनाने और उसे विलुप्त होने से बचाने की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज की सभा के अंतिम पड़ाव में मैं इक्षिता आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपने सुंदर विचारों को हमारे साथ साझा कर इस हिंदी दिवस को सफल बनाया। इसके लिए धन्यवाद और सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।